शुरुआत है वो एक शब्द से करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण मंत्र चल रहा था ना। तो श्री कृष्ण के जीवन की एक बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी एक लीला आती है। और लीला ये है कि एक बार दुर्योधन ने कहा, मेरे महल में आइए, भोजन खाइए। और उस थोड़ी देर पहले बिदर जी कहते हैं कि प्रभु हमारे निवास पर आइए, भोजन पाइए। और ये वो समय था जब बिदर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और अब वो बड़े साधारण घर में रहते थे अपनी पत्नी के साथ। तो इतिहास में हम लोग बिदर जी की पत्नी को बिदरानी बोलते हैं। हाँ, तो बिदरानी जी की प्रार्थना लेके बिदर जी आए और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। अब बात कर रहे थे कि युवराज, होने वाले महाराज, अधिराज अपनी छाती फुलाए घमंड और अभिमान से प्रवेश करते हैं और कहते हैं, अरे कृष्ण आप मेरे आओ, आकर खाओ, भोजन खाओ मेरे यहां। तो एक न्योता है राजमहल से, एक न्योता है एक साधारण बिदर के घर से। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछती हूं, आपको एक न्योता आए किसी अरबोपति आदमी के घर से, मेरे घर आओ पार्टी पे, और एक आपको इनवाइट आए किसी गरीब रिश्तेदार के घर से, कहां जाओगे? झूठ नहीं बोलना, मैया रानी जी की कसम, पाप लगेगा। लेकिन ये तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, दुर्योधन आपसे पहले बिदर जी आए थे, न्योता पहले दे चुके हैं, पहले आओ पहले पाओ, पॉलिसी है मेरी। तो मैं तो बिदर के ही जाऊंगा। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। कहते हैं, इसकी क्या औकात है मेरे सामने जो आप कहते हो कि इसके यहां जाओगे और मेरे न्योते को आप ठुकरा दोगे। तो इस पूरी जो सिचुएशन है महाभारत में ये जो आती है, उस पर कबीर साहिब ने जो लिखा, और ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब के 1105 अंग पर है। उसमें वो कहते हैं, राजन कौन तुम्हारे आवे, ए राजा तेरे घर कौन आए, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे भावे। जितना भाव मैं बिदर के अंदर देख रहा हूं, उस भाव के कारण मैं बिदर के घर जाऊंगा। और फिर आगे तर्क देते हैं कि क्यों। हस्ती देख परमते फूला, श्री भगवान न जाने। तुम्हारे हाथी घोड़े, तुम्हारा राजपाट और ये सब शान और शौकत में तू ये भूल गया, तू बात किससे कर रहा है? तो किसी ग्वाले से कि नंदगांव से उठे किसी लड़के से बात कर रहा है? कौन हूं मैं, तू जानता नहीं है मुझे क्या? पर जिसके आंख पर अज्ञान की पट्टी बंधी हो, वो कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा कि सामने कौन है? श्री भगवान न जाने, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर में माने। तेरे घर में मुझे शायद पानी मिले पीने को, लेकिन बिदर के घर में जो पानी भी मिलेगा वो भी दूध से ज्यादा मीठा होगा। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। और इसके घर में जो मुझे खाने को मिलेगा, वो साग भी मीठा और स्वाद और अमृत का भरा होगा। और फिर मैं और बिदर और बिदरानी रात भर प्रेम की चर्चा करेंगे, भक्ति भाव की चर्चा करेंगे, जो तेरे पास है ही नहीं। कबीर को ठाकुर अनंत बिनोदी, जात न काहू की मानी,
कबीर साहब कहते हैं कि देखो ये ठाकुर कितना आनंद करता है और विनोद करता है। विनोदी माने जो मजाक करना जानता है, जो हंसना जानता है, जो गाली खाना भी जानता है और गाली देने वाले को माफ करना भी जानता है। और शिशुपाल की 100वीं गाल से पहले सावधान भी करता है कि अभी एक ही गलती की जगह है, 99 गालियां दे ली, तेरी मां को वचन दिया था 100 गलतियां माफ करूंगा, अब तेरी ये 100वीं आ रही, बच जा। शिशुपाल माना नहीं, फिर गाली दी। और फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत किया। भविष्यवाणी यही थी कि ये मरेगा श्री कृष्ण के हाथ से। क्यों? जो अभिमानी है उसका मान ईश्वर स्वयं तोड़ देते हैं। इस शब्द के साथ एक बहुत बड़ी शिक्षा जो हमको मिलती है और वो ये है, कृपया बिदर बनिएगा, दुर्योधन नहीं बनिएगा। दुर्योधन माने अहंकार, दुर्योधन माने घमंड, दुर्योधन मतलब वैनिटी, ईगो, प्रिपॉस्ट्रस, एग्जिबिशनिस्ट। और बिदर मतलब प्रेम, नम्रता, मैत्री, सत्वगुण, ईश्वर का गुणगान गाने वाला और ईश्वर को सर्व जगत में देखने की दृष्टि रखने वाला। बुद्धि से ज्ञानी, मन से ध्यानी, जीव में नाम सुमिरन, हाथ से सेवा। ये भक्त की पहचान है। हालांकि कलयुग तो अब और जोर मार रहा है, और ये जब घटना घटी है तब दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी थे, उनका अंत क्या हुआ थोड़ा उसको याद कर लेना चाहिए। और कोशिश ये करिए, मालूम है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी करिए। बिदर होने की यात्रा में सबसे पहला कदम यह है आपके मन में भाव, क्योंकि कबीर जी कह रहे हैं ना, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे भावे। ऐसा भाव है बिदर जी का कि इनके घर तो जाना ही जाना है। तो हमारे अंदर भाव की अगर कमी है तो हम भगवान के प्यारे नहीं हो सकते, उसकी कृपा के पात्र नहीं हो सकते। और अगर हम बिदर जी जैसे नम्र हो जाएं, दासी पुत्र है ना यूं भी, और वो नम्रता तो ज्ञान से आती है। धृतराष्ट्र के पास ज्ञान नहीं तो अंधा है, बिदर जी के पास ज्ञान है तो वो भक्त है। तो जो लोग ये कहते हैं ना भक्ति वालों को ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, तो वो बड़ी भूल कर रहे हैं। ज्ञान समझ देता है, विवेक देता है, सत असत का, शुभ शुभ का, पाप पुण्य का, तभी तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो आज हम बहुत प्यार से ठाकुर जी के भक्त बिदर जी को याद करेंगे और अपने मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान की इस अद्भुत लीला को याद करेंगे। और लिखा किन्होंने है? संत कबीर साहब जी ने। तो क्या बढ़िया आज दिन हो गया ना, एक साथ इतने इतने बड़े बड़े गुणी ज्ञानियों की हम स्मृति भी कर रहे हैं। प्रेम से श्रवण करिए। कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, राजन राजन, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे
हस्ती देख परम ते भूला, हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान न जानिया, श्री भगवान न जानिया, हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान न जानिया, श्री भगवान न जानिया, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे। तुमरो दूध विदर को पानो, तुमरो दूध विदर को पानो, अमृत कर में मानिया, तुमरो दूध विदर को पानो, अमृत कर में मानिया, खीर समान साग में पाया, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, गुण गावत रैन बिहानी, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे राजन, राजन, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे। कबीर को ठाकर आनंद विनोदी, कबीर को ठाकर आनंद विनोदी, जात न काहू की मानी, जात न काहू की मानी, कबीर को ठाकर, कबीर को ठाकर
आनंद विनोदी जात न काहू की मानी। कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे राजन, राजन। हाँ, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे। ऐसो भाव बिदर को देखे, ऐसो भाव बिदर को देखे, ऐसो भाव बिदर को देखे, ऐसो भाव बिदर को देखे। ओह गरीब मोह भावे, ओह गरीब मोह भावे। कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे। जिराजन, राजन। हाँ, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे